हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अक्यूमेंट गेट एकेडमी। अब एग्ज़ाम के 4 ही महीने बाकी है, तो आई थिंक कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं फॉर गेट 2026 उनके दिमाग में, मन में थोड़ा बहुत तो हलचल शुरू हो गया होगा। अब गेट ने डेट भी एक्सटेंड कर दिया है, सो अगर नहीं अब तक फिल किया है फॉर्म तो प्लीज़ डू इट बिफोर 6 अक्टूबर। एंड ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो कहीं ना कहीं अंदर से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि भाई गेट 26 तो गया। सो डियर फ्रेंड्स, व्यूअर्स, इट्स नॉट अबाउट गिविंग अप राइट नाउ, बिकॉज आई डोंट नो आपने प्रिपरेशन शुरू कब किया होगा। मे भी हो सकता है 1 साल पहले, या फिर 1.5 साल पहले, या मे भी 6 महीने पहले, या तो फिर अभी अभी जब ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि कुछ ट्रिगर कर जाए। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि इट इज नेवर टू लेट। यस, जैसे कि आपको पता ही होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पोपटलाल, वो कहाँ हार मान रहा है। एज निकल गई तो भी शादी के लिए तो उसके एफर्ट्स चालू ही है। एंड अगेन, अगर आप इवन देख रहे हो टीम इंडिया या कोई भी टीम एंड तक फाइट करते हैं, तो तू क्यों थक जा रहा है। सो द थिंग इज, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि खत्म, मेरे पास सारे महीने हैं, कैसे प्रिपरेशन करूंगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट करूंगा, तो पहले तो इस डर को अपने दिमाग से निकालना है। बिकॉज ये डर सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, और तुम्हारा दिमाग जो है एक कंफर्ट जोन में जा रहा है, नथिंग एल्स। तो अपने दिमाग को उल्लू बना, उसको बोल कि मेरे पास अभी भी 4 महीने हैं, आई विल बाउंस बैक, आई प्रिपेयर वेल। कैसे, चलिए जानते हैं। एग्जाम को टारगेट करने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना। अभी गूगल में अगर आप डालोगे या फिर इवन चैट जीपीटी में डालोगे एनालिसिस ऑफ प्रीवियस 5 years क्वेश्चन पेपर्स, अब किसी भी ब्रांच में बिलोंग करते हो, आई रियली होप आपको मिल जाएगा। सो व्हाट आई फील, इनिशियल फर्स्ट फेज, यानी अगर आपने ये ठान लिया है कि हाँ ये 4 महीना मैं पूरे शिद्दत से दूंगा, पूरे शिद्दत से प्रिपरेशन करूंगा, तो भाई बहन गूगल पे टाइप कर एनालिसिस ऑफ प्रीवियस 5 years क्वेश्चन पेपर्स। तुम्हें वहां पे आई एम 100% श्योर 2 या 3 ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड जीए, जो कहीं ना कहीं 50% ऑफ दी मार्क्स कवर कर रहे हैं इन एग्जामिनेशन। तो दोस्त, अब हमारा टारगेट जो है वो ये है कि ये 4 महीने के अंदर कुछ भी करके हमको ये 3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स एंड जीए एज वेल एज मैथमेटिक्स, ये 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। सर, कंप्लीट करना यानी क्या? तो कंप्लीट करना यानी रिफर टू अ सिंगल बुक। इट माइट बी योर क्लास नोट्स, अगर आपने क्लासेस या कोई कोचिंग ज्वाइन किया है तो इट माइट बी योर क्लास नोट्स, इट माइट बी सम ऑफ द रेफरेंस बुक फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट रिफर टू ओनली वन। क्योंकि अब ये ढूंढने जाओगे कि ये सब्जेक्ट के लिए ये 5 किताबें हैं, मैं कौन सा पढ़ूं, आपको एक पढ़नी है। सो डिसाइड अपॉन कहां से पढ़ना है, डिसाइड अपॉन वो 5 सब्जेक्ट्स। इफ यू फील एनी डाउट एंड कंफ्यूजन रिगार्डिंग योर ब्रांच, मेंशन द कमेंट सेक्शन, विल रिप्लाई यू कि भाई तेरी ब्रांच के लिए कौन से 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये पहला स्टेप होने के बाद कंसिस्टेंटली डेली शेड्यूल बनाना है कि हम कैसे हर रोज 7 से 8 घंटा पढ़ाई के लिए बैठेंगे। पढ़ाई के लिए बोल रहा हूं यानी कि डेडिकेटेडली पढ़ाई के लिए और फुल कंसंट्रेशन के साथ 7 से 8 घंटा बैठना है हर रोज कंसिस्टेंटली। एंड करना क्या है, रिवाइज नोट्स, जो भी कंसेप्ट्स फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, जो सब्जेक्ट्स आसान है, स्कोरिंग है, इवन बार बार आते हैं, उसको रिवाइज करो। एंड सेकंड स्टेप इज सॉल्व PYQs, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो क्वेश्चंस आपको PYQ में मिल जाएंगे वो आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं।
सो आप बोलेंगे सर क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं इन पीवाईक्यूज, समय नहीं है, 4 ही महीने हैं। तो दोस्त एक काम करना, जो पीवाईक्यूज हैं उसको 2 हिस्सों में बांट ले। अगर हम बात कर रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस, तो मैं मानता हूं 2005 से लेके 2025 तक का जो 20 साल का सेट है वो बढ़िया है, यानी अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो टू इनिशियल बूस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस एंड टू चेक योर नॉलेज, 2005 से लेके 2015 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्या बोला मैं? हमारे पास 20 साल का पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनिशियल फेज में 2005 से लेके 2015 तक के क्वेश्चंस, 10 साल के क्वेश्चंस। और ये ऐसे नहीं है कि लगाने बैठे हैं तो लगाते जा रहे हैं, एक क्वेश्चन में हमने आधा पौना घंटा निकाल दिया और फिर हम देख रहे हैं ओ 2 घंटे में तो हमारे 2 ही क्वेश्चंस हुए। नहीं 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 भाई, हमको खेलना T20 है, तो हम प्रैक्टिस क्यों करेंगे टेस्ट मैच का? तो जब भी तू पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा है तो मेक श्योर कि यू यूज स्टॉप वॉच, या फिर अगर 1 या 1.5 घंटा बैठ रहे हो, तो कंसीडरिंग गेट का एग्जाम पैटर्न, तेरे 1 से 1.5 घंटे के अंदर 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। एंड व्हाट आई हैव सीन ना, बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तुरंत से उसका आंसर चेक किया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तुरंत से उसका आंसर चेक किया। अरे भाई, क्या एग्जाम में ये होने वाला है? क्या एग्जाम में वो चैट जीपीटी आने वाला है कि हाँ ये क्वेश्चन का ये सही आंसर है? अगर एग्जाम में ये नहीं होने वाला है तो अभी भी अपने दिमाग को ऐसे ही ट्रेन कर। सो जब भी तू क्वेश्चन करेगा तो मेक श्योर कि 2 घंटे के अंदर हमारे अप्रोक्सीमेटली 3 घंटा बैठ रहे हो तो 65 क्वेश्चन होने चाहिए। उसके हिसाब से रैशनली 2 घंटा बैठ रहे हो तो आपके 35 क्वेश्चंस, एंड 1 घंटा बैठ रहे हो तो 20 से 25 क्वेश्चंस होने चाहिए। ये होने के बाद चेक योरसेल्फ, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितना छोड़ना पड़ा, राइट? सेकंड चीज पीवाईक्यूज। थर्ड इज, सर एक और स्लॉट बचा है ना, यानी कि एक और हमारा सेट ऑफ क्वेश्चंस बचे हैं जो 2016 से लेकर 2025 तक के हैं। तो दोस्त इसको देना है एज अ मॉक टेस्ट। क्या बोले सर? इसको देना है एज अ मॉक टेस्ट, बिकॉज पेपर अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसके आंसर की भी अवेलेबल हैं। प्रिंट आउट निकाल दे और 3 घंटा बकायदा बैठ जा फ्रॉम दिसंबर। आई होप कि आपने कोई एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो परचेस किया ही होगा या करेंगे। उसके साथ साथ तुम्हें पीवाईक्यूज का भी टेस्ट देना है खुद से। तो वो क्वेश्चंस हम ऐसे टॉपिक वाइज सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा पेपर प्रिंट आउट निकाल देंगे और 2016 से लेके 25 तक का पेपर 3 घंटा बैठ के हमारे वो शेड्यूल में, प्लान में होना चाहिए कि हम वो सॉल्व कर रहे हैं। एंड अगेन सेम टेक्निक, उसी क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करो। एनालिसिस का वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एंड अपनी गलतियों को पहचानो कि क्या गलतियां हो रही है। एंड वन मोर थिंग, तूने प्रिपेयर किए हैं 5 सब्जेक्ट्स, है ना? 3 टेक्निकल, जीए, मैथमेटिक्स। अब अगर पूरे पेपर में ये 5 सब्जेक्ट का अगर 50 मार्क का वेटेज है तो तुम्हें अपने आप को जज करना है ऑन द बेसिस ऑफ दोज 50 मार्क्स, नॉट 100 मार्क्स। अरे दुनिया जो भी बोले कि तेरे 100 में से 40 आया, 30 आया, 20 आया, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इन द वेरी फर्स्ट टेस्ट 20 मार्क लेके आया था, बट उसको क्या कॉन्फिडेंस था कि सर मैंने सब्जेक्ट 2 ही रिकॉल किए थे, जीए एंड मैथमेटिक्स। तो उसके जो 20 मार्क्स थे वो आउट ऑफ 30 थे, तो वो तो बहुत खुश था, दुनिया ना खुश। तो भाई दुनिया की काहे सुन रहा है, अपनी सुन। यू नो बेटर कि तूने कितने सब्जेक्ट्स किए हैं, तो जज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव टारगेटेड। अगर उसका वेटेज 50 मार्क का है, 50 में से अपना स्कोर देखो, 40 मार्क का है, 40 में से स्कोर देखो। एंड स्टेप बाय स्टेप ऐसा हो तो सब्जेक्ट्स भी एड ऑन करते जाओ इफ टाइम परमिट्स, बट इनिशियल टारगेट इज टू कंप्लीट 5 क्रूशियल सब्जेक्ट्स बिफोर नवंबर। आई होप 3 चीजें समझ में आएंगे आपको। द वेरी फर्स्ट थिंग इज रिविजन, रिकॉलिंग। Second one is solving questions chapter wise, topic wise from 2005 to 2015, and third is starting from December
solving papers, PYQs in the form of papers for 3 hours. अब मेजरली जो क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर चलो हमने पढ़ लिया, 2 महीना बैठ के, 2-2.5 महीना बहुत बैठ के हमने पढ़ लिया, रिवीजन रिकॉलिंग कैसे करनी? और ये तकलीफ आपकी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की है। सो पहले तो इट इज़ प्रूवन टेक्निक, ये खुद मैंने अपने ऊपर यूज़ किया है टेक्निक को, जिसको मैं तो नाम देता हूँ रिकॉलिंग टेक्निक। इसमें करना क्या होता है, आई एक्सप्लेन टू यू। आपने कुछ भी एक सब्जेक्ट पकड़ा, आई होप कि आपको उस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स पता होंगे, आपको वहाँ टॉपिक्स पता होंगे, कुछ फॉर्मूलाज पता होंगे। सो कहीं एक जगह बैठ के एक कोरा कागज़ लेके, पेन लेके, वो जो भी सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज हैं वो उसी समय विदाउट ओपनिंग द बुक नहीं खोलना है, नहीं, बुक खोलता है तो हमारा दिमाग आता है इनटू द कंफर्ट जोन कि ये तो आता है, ये तो आता है, सब आता है, और खट 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 रिवीजन खत्म ना। ये नहीं करना है। कहीं पे बैठ जाओ, पेपर पे पेन लेके बैठ जाओ और सब फॉर्मूला, इक्वेशन, इंपॉर्टेंट चीजें लिखना शुरू करो। इट इज इवन टेस्टेड ओके विथ ऑल माई प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स। तो भाई इससे रिकॉलिंग अल्टीमेटली साइंस ये है कि तू न्यूरॉन का बॉन्ड्स और मजबूत कर रहा है, यू आर रिकॉलिंग थिंग्स, एंड अल्टीमेटली जो तू गलती एग्जाम में करेगा ना, इक्वेशन लिखने में रूट भूल गया, 1/2 भूल गया इक्वेशन के अंदर लिखने का, तो भाई तू अभी वो गलती कर रहा है बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम। तो उससे क्या होगा, ये इक्वेशन गलती जिंदगी भर नहीं भूलता है तू, तो एग्जाम में कैसे भूलेगा? सो आई रियली होप कि ये जो 4 चीज़ है, रिकॉल करना ईच एंड एवरी टॉपिक ऑन अ सिंगल पेपर, it would increase your performance in online test series and as well as PYQs. And इसका एग्जाम्पल भी है, लाइक क्रिकेटर्स लाइक सुनील गावस्कर, वो ना अपने दिमाग को थोड़ा बहुत फूल बनाते हैं। कैसे कि ये काम तो मैंने अभी अभी किया है, कल मैच है तो ये काम मैंने परसों ही किया है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि दिमाग ऑलरेडी ट्रेन हुआ है उस चीज़ के लिए। तो बस हमको भी थोड़ा अपने दिमाग को बोलना है, चल रहे भाई, 4 महीने हैं, लड़ लेंगे, प्रिपरेशन कर लेंगे, एंड स्ट्रेटेजी के साथ चूज सब्जेक्ट्स वाइजली, रिवाइज, प्रैक्टिस, एनालाइज, रिकॉल। ये 5 चीज़ें होगी तो आई रियली होप यू वुड बी इन अ कंडीशन कि दिसंबर में आप ये बोल पाओगे कि सर अब 1 महीना है, अब ये बताइए कि हम सब्जेक्ट्स और ऐड करें या तो फिर हम और जो सब्जेक्ट्स किए हैं उसको हम और स्ट्रेंथन करें। कहीं भी कंफ्यूजन रहता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस बैक, बिकॉज अल्टीमेटली स्टूडेंट्स तो कहीं ना कहीं पहुंचाना, आपका जो ट्रू पोटेंशियल है उस पे जो भी रैंक आ रहा है, जो भी स्कोर आ रहा है, उसका बेस्ड यूटिलाइज करना इज एक्यूमेंस विजन। सो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये गेम एंड तक टिके रहने का है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम गिव अप कर रहे हैं, सो गिव अप इज नॉट द ऑप्शन, और ये ऑप्शन रखो ही मत। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल, it is going to useful for your preparation, and अगर डाउन फील कर रहे हो do contact us back. Thank you so much. Like this video, subscribe to Acumen Gate Academy for more such videos. मिलते हैं अगले वीडियो में, till then see ya, bye bye. It is बाकायदा on the internet कि अगर मैच कल है तो गावस्कर सर या तो फिर आपने देखा होगा कुछ रिसेंट इंडियन प्लेयर्स क्रीज पे जाके दे मोक कि हाँ बैटिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट ड्राइव लगा रहे हैं, हुक शॉट, पुल शॉट कुछ लगा रहे हैं, जस्ट टू गिव सिग्नल टू देयर ब्रेन कि ये काम तो मैंने अभी अभी किया है, कल मैच है तो ये काम मैंने परसों ही किया है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि दिमाग ऑलरेडी ट्रेन हुआ है उस चीज़ के लिए। तो बस हमको भी थोड़ा अपने दिमाग को बोलना है, चल रहे भाई, 4 महीने हैं, लड़ लेंगे, प्रिपरेशन कर लेंगे, एंड स्ट्रेटेजी के साथ
चूज सब्जेक्ट्स वाइजली, रिवाइज, प्रैक्टिस, एनालाइज, रिकॉल। ये 5 चीज़ें होगी तो आई रियली होप यू वुड बी इन अ कंडीशन कि दिसंबर में आप ये बोल पाओगे कि सर अब 1 महीना है, अब ये बताइए कि हम सब्जेक्ट्स और ऐड करें या तो फिर हम और जो सब्जेक्ट्स किए हैं उसको हम और स्ट्रेंथन करें। कहीं भी कंफ्यूजन रहता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस बैक बिकॉज अल्टीमेटली स्टूडेंट्स तो कहीं ना कहीं पहुंचाना, आपका जो ट्रू पोटेंशियल है उस पे जो भी रैंक आ रहा है, जो भी स्कोर आ रहा है, उसका बेस्ड यूटिलाइज करना इज एक्यूमेंस विजन। सो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये गेम एंड तक टिके रहने का है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम गिव अप कर रहे हैं, सो गिव अप इज नॉट द ऑप्शन, और ये ऑप्शन रखो ही मत। आई होप दिस वीडियो finds you well. It is going to be useful for your preparation. And अगर डाउन फील कर रहे हो, do contact us back. Thank you so much. Like this video, subscribe to Acumen Gate Academy for more such videos. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, see ya. Bye bye.